सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अपना नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वैसे नया नहीं है, पुराना ही है। दिस इज हु, whom एंड whose। ओके, यस एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हु, whom एंड whose, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो हु का मतलब होता है कौन। ओके, कौन एंड जो, रिलेटिव प्रोनाउन में याद रखिएगा जो की। whom होता है जब हमारा किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। एंड whose होता है जब किसी की चीज हमारी होती है, whose। तो whose एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, रिप्लेस करो who को किससे, ही या फिर शी से। रिप्लेस करो ऑब्जेक्ट को हिम या फिर हर से। एंड whose को जिसका अधिकार है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो द बॉय हु वन द रेस। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं ही वन द रेस, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हु हमारा लग जाएगा। हु इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट बन रहा है। शी इज द टीचर हु टीचेज, शी टीचेज इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। whom होता है जिसे, जिसको। तो यहाँ पर जब किसी पर काम हो रहा हो तो हम यहाँ पर द मैन whom you met yesterday is my uncle, ठीक है। whom did you call, तुमने किसे कॉल किया था। द गर्ल whom, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, him, her, ऐसे लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। you met her yesterday, ठीक है। तो यू मेट हिम, जिससे आप मिले थे। अब यहाँ पे whom did you call, तुमने किसको कॉल किया था, ओके। एंड whose होता है पोजीशन दिखाता है। तो whose वर्ड हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि whose वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। हम कहते हैं whose bag is this, किसका बैग है। द स्टूडेंट whose bag, जिसका बैग। आई नो द गर्ल whose father, whose pen is this, ठीक है। चलो बच्चों, तो ध्यान से देखो, हु कौन होता है, whom किसे होता है, whose जिसका होता है, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बताइए आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। एवरीवन, द मैन हु हेल्प्ड मी, हुज हेल्प्ड मी, विच हेल्प्ड मी, क्या आएगा एवरीवन। हिंट यहाँ पे दी हुई है कि उस आदमी ने मदद की, वो खुद काम कर रहा है। तो हम यहां पर करेंगे द मैन हु, मैन जिसने मेरी मदद की, सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। द मैन हु हेल्प्ड मी वॉज काइंड। नेक्स्ट पे आते हैं, डिड यू इनवाइट टू दी पार्टी, क्या आएगा बताइए। यहां पर whom हमारा तब आता है जब आगे कुछ नाउन लगा हुआ होता। whom के आगे तो नाउन लगा हुआ होता। यहां पर हम हु डिड यू इनवाइट टू दी पार्टी, हम कह रहे हैं तुम कौन को बुलाए थे, तुम जो को बुलाए थे, या तुम किसको बुलाए थे। तो कभी कभी हिंदी ट्रांसलेशन से मदद मिल जाती है, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पर हुज के बाद में नाउन आएगा। हुज बैग इज दिस, तो हुज के बाद में नाउन आएगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई तुमने किसको पार्टी में बुलाया था, ओके। तो आई इनवाइटेड हिम, हम यहाँ पर ही एंड शी लगाएंगे तो ये हु नहीं आएगा, हमारा हुम आएगा। हुम आएगा। अरे हुज का मतलब होता है किसका। जब हम, जैसे कि मैं कहूँ ये पेन किसका है, हुज के बाद में नाउन आता है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर whom did you invite to the party, तुमने किसको बुलाया था, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दिस इज द गर्ल, गर्ल। हु ब्रदर, हु का मतलब कौन या फिर जो कि। हुज, हुज के बाद में नाउन आएगा, हुज के बाद नाउन आएगा, ओके। हुम ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर देखो बच्चों, ये ब्रदर है जो कि नाउन लगा हुआ है, नाउन लगा है तो हम हुज ब्रदर, ठीक है। हुज ब्रदर इज अ पायलट लिव्स हियर, हम कह रहे हैं लड़की जिसका भाई, जिसका भाई, ओके। तो यहां पर हुज लग गया है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नो द पर्सन, मैं जानता हूं उस पर्सन को। आई नो द पर्सन। अब यहाँ पे जो की कॉल किया,
यहाँ तो सिंपल है, देखो हुज तो नहीं आएगा, और वेयर तब आएगा, वेयर जब हम किसी पर्सन की जगह प्लेस की बात कर रहे होते हैं। ओके, हुज नहीं आएगा क्योंकि आगे नाउन नहीं लगा है। क्या बचेगा हमारा यहाँ पर? whom बचेगा। ये बेटा वर्ब लगा हुआ है, whom you called yesterday, जिसको तुमने कॉल किया था। उसने खुद ने कॉल नहीं किया था, जिसको तुमने कॉल किया था। हम ऑब्जेक्ट की बात करें, किसको कॉल किया था? उस पर्सन ने कॉल किया, वो खुद काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? दिस इज यू कॉल्ड, ही लगेगा, ही लगेगा अगर इस वाले इसको रखेंगे, या फिर हिम लगेगा, ऐसा करके याद करो। तो यू कॉल्ड हिम लगेगा। ओके, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए whom आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग इज लाइंग ऑन द टेबल। बैग क्या है? नाउन, और नाउन के लिए क्या लगाएंगे? नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे बताओ? इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो विच मतलब होता है कौन सा, जब ऑप्शंस की बात होती है। हम यहां पर ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस देख रहे हैं, तो विच तो है नहीं। हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये? ये है किसका बैग है। ओके, हम ओनर, पोजीशन, ओनरशिप तलाश रहे हैं। हुज बैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो हम यहां पर ये करेंगे, देखो बच्चों, जिसको हु एंड हुम समझ में नहीं आया है, हु होता है सब्जेक्ट, ओके, और हुम होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, और दोनों में दुश्मनी है, और जो दो दुश्मन होते हैं वो साथ साथ खड़े नहीं होते हैं। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। मैंने बोला कि दो दुश्मन साथ साथ खड़े नहीं होते, तो यहां पे एक चीज तो क्लियर कि इससे पहले सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अगर मैं सिर्फ पूरा सेंटेंस कुछ ना पढ़ूं, मैं सिर्फ इसको पढ़ लूं, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? whom लग जाएगा। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देंगे, जिस बंदे से हमारी दुश्मनी होती है, हम बोल देते हैं कि भाई ऐसा है, तुम मेरे साथ में खड़े नहीं होंगे। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट साथ साथ खड़े नहीं होंगे। समझ में आया एवरीवन? क्लियर? चलो फिर से एक बार हम करते हैं। यहां पर हमने बोला है कि यहां पर एक ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब जब मेरा यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया है, आई सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस कौन से यहाँ होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। अब जब सब्जेक्टिव केस एक बार आ गया है, तो हम फिर से सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, हम उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस whom है, तो द बॉय whom I met in Delhi is very smart। मैं जिससे मिला था दिल्ली में वह बहुत स्मार्ट है। ओके, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब यहां पर क्या आया है? सिंपल है, ये मेरा वर्ब आया है, इसको छाटो, ये वर्ब आया है। वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे बताओ? आप इस वाले पार्ट को भूल जाओ, द टीचर इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भी भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट लगाओगे कि ऑब्जेक्ट लगाओगे? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। तो दिस इज, अब द टीचर whom टीचेस अस या फिर हु टीचेस अस, जो कि हमें पढ़ाती है। हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा। तो जब यहां से रिप्लेस हो रहा है, तो हम हु लगाएंगे। हु सब्जेक्टिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, समझ में आया? अब सिंपल से समझो, हम कह रहे हैं कि द टीचर, टीचर जो कि हु टीचेस अस इन इंग्लिश इज स्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया है हमने? हमने यहाँ पर वर्ब तो लगाया है, चलो वर्ब, इसके बाद में ये सब्जेक्ट आ गया है। अब ये सब्जेक्ट आ गया, कह रहा जब मैं आ गया हूं तो मेरे ही जुड़वा क्यों भेज दोगे? बताओ क्या आएगा? समझ में आया अब सारे बच्चों को? बताइए क्या आएगा? यहां पर जब ये यू सब्जेक्टिव लग गया, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अब क्लियर हुआ? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो?
द वुमेन, बताओ। द वुमेन कार वॉज स्टोलन, ये कार जो है ये सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, कार सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, लेकिन अब इस सब्जेक्ट में कार तो नाउन है। जिसकी कार, किसकी कार, बताओ। जिसकी कार, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे हुज कार, ओके, नाउन लगा हुआ है ये, जिसकी कार। अब यहां पर ये वर्ब है, वर्ब, ठीक है। द प्लेयर, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाओगे कि या फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। यहां पर देखो ये बिकेम हमारा फिर से वर्ब आ गया है, दूसरा वर्ब आ गया है, तो यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कॉमा नहीं लगा हुआ है। समझ में आया? तो द प्लेयर हु स्कोर्ड द गोल, द प्लेयर हु स्कोर्ड द गोल बिकेम फेमस, ठीक है। अभी सारे सही हो रहे हैं, अभी मुझे नहीं लगता है कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, बताइए बच्चों, ठीक है। हाँ जी, हम कह रहे हैं यहां पर देखो डू लगाया है हमने, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जब इंटेरोगेटिव होता है तो इन्वर्जन रूल चलता है, तो ये सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट आ गया है हमारा बाद में, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हुम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट, तुम किस पर भरोसा करते हो, ओके। तो हम यहाँ पे हु नहीं लगाएंगे, हुज तब लगाते जब नाउन आता, ओके। चलो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। यहां पर हो जाएगा आई मेट अ राइटर, मैं एक राइटर से मिला जो कि, अच्छा अब यहां पे देखो, हम यहां पे कह रहे हैं आई मेट अ राइटर, अब ये क्या लिखा हुआ है, नॉवेल्स, नॉवेल्स नाउन है, जिसकी, जिसकी, तो दिस इज हुज आ जाएगा। राइटर, उस राइटर के नॉवेल्स पॉपुलर है, हिज नॉवेल्स, तो यहाँ पे पोजिशन आ रहा है जिसके नॉवेल्स, ठीक है। द डॉक्टर ट्रीटेड, ये वर्ब है। माय फादर वैसे तो सब्जेक्ट, ठीक है, ट्रीटेड नहीं, वर्ब के बाद में आया है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, माय फादर, माय फादर, ये वाला वर्ब के बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो यहां पर हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में हु ट्रीटेड माय फादर, ओके। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हम कह रहे हैं यहाँ पे ये लगा है, देखो बच्चों, ये अच्छा नोटबुक लगा है, नोटबुक तो नाउन हो गया है, तो हम यहाँ पे सिंबल रख देंगे हुज नोटबुक, हुज नोटबुक, ठीक है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क, ओके बच्चों। तो चलिए, आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन, आपको अच्छा लगा ये सेशन। सो बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अब तैयारी और भी होगी आसान, क्योंकि देखो बिग समर सेल आ चुकी है बच्चों। सो बिग समर सेल में 3 जून तक है ये, बिग समर बिग ड्रीम्स, बिगर ड्रीम्स, अब तैयारी और भी होगी शानदार। उत्कर्ष ऐप में एसएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट है, 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी है, कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। एसएससी सीजल ब्रह्मास्त्र 2026 रिकॉर्डेड बैच है, 100 आवर्स का स्पेशल मैथ्स क्लास है राहुल मैथी सर का, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश की, एक्सेस टू ब्रह्मास्त्र 3.0 एंड तिरंगा बैच भी मिल जाएगा, ओके। तो ये हमारे लिए बड़े ही, देखो 500 रुपए में आपको सारी चीजें मिल रही हैं, ओके। और एसएससी सीजल का अगर लाइव रिवीजन बैच चाहिए
रिवीजन बैच, तो 100 आवर्स की स्पेशल मैथ्स क्लासेस हो जाएंगी, 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सबके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, और ये भी बहुत ही कम प्राइस में है, 300 रुपए में। एसएससी सीजीएल का स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, 50 सेक्शनल टेस्ट है, 45 टेस्ट बेस्ड लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, रिजल्ट एंड एनालिसिस है। ओके, चलो, सो बिग समर बिगर ड्रीम सब तैयारी और भी होगी शानदार। हमारा एसएससी सीजीएल का जो बैच है, टारगेट बैच, गौरव 5.0 बैच, ये देखो अगेन प्राइस अब काफी ज्यादा कम हो गया है, आप इसको ले सकते हैं। अप टू 90% डिस्काउंट है सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे, 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी है, कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पे 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ओके, एसएससी सीजीएल फ्रॉम जोधपुर क्लासेस है, स्टैंडर्ड एंड प्राइम के प्राइस काफी कम हो चुके हैं जयपुर एंड जोधपुर की क्लासेस में। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, एमडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्काउंटेड बैच में, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको बैच मिल जाएंगे। ओके, देन एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पास, ये अगर आप लेते हैं तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मास्टर पास में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी सब कुछ कवर हो जाएगा। और देखो एक ही बैच में हमारा काम चल जाएगा, और प्राइस भी अब काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। ओके, एंड सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए संपूर्ण बैच, महापैक बैचेस, एसएससी फाउंडेशन, अगेन फाउंडेशन बैचेस में आपको एसएससी के सारे बैचेस मिल जाएंगे, रेलवे के सारे बैचेस अलग से हैं, वर्दी बैच अलग से है। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।